दोस्तों, क्या आप अपने गार्डन, बालकनी या घर की दीवारों को फूलों से पूरी तरह ढकना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत और तेज़ी से बढ़ने वाली और हैवी फ्लावरिंग बेल के बारे में बताने वाली हूँ, जो गर्मियों में आपके बगीचे को नारंगी और लाल रंग के खूबसूरत फूलों से भर देगी। मेरे सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ ट्रम्पेट वाइन यानी कि कैम्फेसिस ग्रैंडीफ्लोरा के बारे में, जो बहुत कलर्स में आती है। और मेरे पास जो कलर है ये ऑरेंज कलर है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इस बेल को कब और कैसे लगाना चाहिए और इसकी कंप्लीट केयर कैसे करनी है, और सबसे ज़रूरी बात, इसका फ्लावरिंग सीज़न क्या होता है और इसमें ज़्यादा फूल पाने के लिए इसमें कौन कौन से सीक्रेट टिप्स अपनाने चाहिए। वीडियो आप बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, चाइनीज़ ट्रम्पेट वाइन एक बहुत ही हार्डी, पेरिनियल यानी कि बारहमासी और तेज़ी से फैलने वाली क्लाइंबर बेल है। इसके फूल ट्रम्पेट यानी तुरही के शेप में होते हैं, इसलिए इसे ट्रम्पेट वाइन भी कहा जाता है। यह बेल आपको एरियल रूट्स मतलब कि जो हवा में जड़ें होती है उसकी मदद से दीवार, ग्रिल या पेड़ के सहारे बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ जाती है। कई लोग तो इसे टिकोमा वाइन भी समझ लेते हैं, लेकिन इसके फूल का साइज़ जो होता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और बेहद आकर्षक होता है। यह आपके गार्डन में मधुमक्खियों और चिड़ियों को भी आकर्षित करता है, जिससे आपके पूरे गार्डन का इकोसिस्टम बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इस बेल में फूल कब आते हैं। दोस्तों, चाइनीज़ ट्रम्पेट वाइन का मुख्य फ्लावरिंग सीज़न जो होता है वो गर्मियों की शुरुआत से लेके बारिश खत्म होने तक रहता है। और अगर हम बात करें सामान्य गर्म इलाकों में, या जैसे मैं मेरे एरिया की बात करूं, तो यहाँ पे इसमें अप्रैल मई के महीने से बड्स बनना शुरू हो जाते हैं, या यूँ कहूँगी कि बारिश शुरू होने से पहले, मतलब कि जुलाई या अगस्त में वहाँ से फूल बनना और कलियाँ बनना शुरू होते हैं, जो अक्टूबर और नवंबर तक इसमें भारी मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं। यह जब बहुत तेज़ गर्मी होती है और बाकी पौधों में फूल आना कम हो जाता है, तब यह बेल अपने पूरे शबाब पर होती है। सर्दियों का मौसम दोस्तों इस पौधे के लिए डॉर्मेंसी का टाइम होता है, मतलब आराम का टाइम होता है, जिसमें इसकी पत्तियां गिर सकती हैं, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बसंत ऋतु के आते ही इस पौधे में फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब इसमें हम बात करते हैं सनलाइट की रिक्वायरमेंट की। यह एक पूरी तरह सन लविंग प्लांट है। इसे आप अपने गार्डन की छत या ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां इसे दिन भर कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी और तेज़ धूप मिले। अगर आप इसे शेड या छांव वाली जगह पर रखेंगे तो इसकी पत्तियां तो खूब बढ़ेंगी फ्रेंड्स, लेकिन बेल लंबी हो जाएगी पर फूल नहीं खिलेगा। इसलिए भरपूर फूल पाने के लिए आपको इसको पूरे दिन की धूप लगभग देनी पड़ेगी। सबसे पहली शर्त इसमें फ्लावरिंग की यही है कि आप इसको पूरे दिन की सनलाइट और तेज़ धूप दें। अब बात करते हैं हम इसके पॉटिंग मिक्स की। दोस्तों, चाइनीज़ ट्रम्पेट वाइन मिट्टी के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी नहीं है। यह किसी भी सामान्य मिट्टी में आसानी से सर्वाइव कर लेती है, लेकिन अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, जैसे कि हम हर पौधे की रखते हैं, यानी उसमें पानी का ठहराव ना हो, पानी का जमाव ना हो। इसके लिए आप 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% सैंड या कोकोपीट ले लीजिए, और 20% कोई भी अच्छा कंपोस्ट ले लीजिए, जैसे वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। ध्यान रखें दोस्तों, इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली रिच मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। यह थोड़ी कम उपजाऊ मिट्टी में भी बहुत शानदार फ्लावरिंग करती है। दोस्तों, अगर अब हम इसमें वाटरिंग की बात करें कि पानी कब दें और कितना दें, तो फ्रेंड्स यह पौधा बहुत हार्डी होता है। एक बार अच्छे से सेटल होने के बाद सूखा भी बर्दाश्त कर सकता है। गर्मियों के दिनों में जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूख जाए तब इसे अच्छी तरह से पानी दें। ध्यान रखें दोस्तों, गमले या ज़मीन में पानी का ठहराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी के जमाव से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं और फंगस का उसमें डेवलपमेंट हो सकता है। और अब अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं ज़्यादा खाद देने से फूल ज़्यादा आएंगे, लेकिन ट्रम्पेट वाइन के साथ ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधे में सिर्फ हरी हरी पत्तियाँ नज़र आएंगी
और फूल गायब हो जाएंगे। इसलिए इसे साल में सिर्फ 2 बार खाद देना काफ़ी है। एक बार फरवरी मार्च में जब इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है, और दूसरी बार जुलाई या अगस्त में जब बारिश का सीज़न होता है। आप इसे फॉस्फोरस और पोटेशियम से भरपूर खाद दें, जिससे पत्तियां कम आएंगी और फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे। आप इसमें बोन मील या बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो फ्लावरिंग के लिए पौधे को प्रमोट करता है। दोस्तों, चूँकि यह भारी और तेज़ बढ़ने वाली एक बेल है, तो इसको एक मजबूत सहारे की भी ज़रूरत होती है। आप इसे किसी मजबूत दीवार, लोहे की ग्रिल, ट्रेलिस या फिर बालकनी की रेलिंग के सहारे भी चढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आपको इसको किसी रस्सी की मदद से बांधकर गाइड करना होगा, एक डायरेक्शन देनी होगी कि ये उस तरफ बढ़े। बाद में यह अपने आप खुद से ही ग्रिप बनाकर उसी तरफ बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो सीक्रेट टिप जिसके बिना इस बेल में ज़्यादा फूल पाना नामुमकिन है, और वो है दोस्तों प्रूनिंग यानी छटाई। चाइनीज़ ट्रम्पेट वाइन में फूल हमेशा नई टहनियों पर ही आते हैं, मतलब जो न्यू ग्रोथ पॉइंट होता है, टिप पोर्शन जो होता है, उसी पे फूल आते हैं। इसीलिए सर्दियों के अंत में या बसंत की शुरुआत में यानी फरवरी के महीने में या जुलाई अगस्त के महीने में आप इसकी अच्छी तरह से टिप पोर्शन से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। आप इसकी पुरानी और एक्स्ट्रा बड़ी हुई टहनियों को काट कर छोटा कर सकते हैं। प्रूनिंग करने से पौधे में दोस्तों ढेर सारी नई ब्रांचेस निकलती हैं, और ज़्यादा नई ब्रांचेस होंगी तो उतने ही ज़्यादा बहुत गुच्छों में भर भर के फूल इसमें आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसको प्रोपोगेशन कैसे होता है या इसके नए पौधे हम कैसे तैयार करें, तो फ्रेंड्स कटिंग का माध्यम या एयर लेयरिंग का माध्यम इसमें सबसे बढ़िया काम करता है, बेहतरीन काम करता है। ये देखिए एक छोटा सा पौधा जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, और ये देखिए ये भी एक छोटा सा प्लांट है जो भी मैंने इसी प्लांट से कटिंग लेकर ग्रो किया था। दोस्तों, इसमें जो नोड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे एरियल रूट्स बनती हैं। उन एरियल रूट्स से इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान होता है। आप इसमें एयर लेयरिंग से भी इसको प्रोपगेशन कर सकते हैं। एयर लेयरिंग भी बहुत आसान तरीका है। अगर आप चाहेंगे तो एयर लेयरिंग पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह से की जाती है। रेनी सीजन में दोस्तों इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान होता है। कोई भी इसका हार्डवुड स्टेम आप लीजिए और बड़ी आसानी से ये ग्रोथ करने लग जाती है। ये देखिए, जैसे ये नोड एरिया है और यहाँ पे आपके बहुत छोटे छोटे टाइनी रूट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से आप कट करके कोई भी थिक स्टेम लीजिए, मैच्योर जो स्टेम होती है। ये देखिए रूट्स, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, बहुत ही हल्के हल्के हर नोड एरिया से इसमें एरियल रूट्स बनते रहते हैं। ये देखिए बहुत छोटे छोटे रूट्स होते हैं। आप लगभग इसमें नोड एरिया से इतनी कटिंग ले लीजिए, और मिट्टी में ये नोड एरिया ज़रूर दबा होना चाहिए। इसको दबा दीजिए और बड़ी आसानी से इसमें नए रूट्स बन जाते हैं और आपका नया पौधा तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस खूबसूरत फ्लावर्स वाली वाइन को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और फिर इसके खूब सारे गुच्छेदार हैवी फ्लावरिंग का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों, नेचर के रंग ग्रीन फिंगर्स के संग आइए मिलकर बनाएं एक हरा भरा जहां। ग्रीन फिंगर्स, जहां हर पौधा बहुत प्यार से खिलता है। ऐसे ही बागवानी के टिप्स जानने के लिए जुड़े रहिए ग्रीन फिंगर्स के साथ। नमस्कार।